अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडेज़ ब्लॉग इज़ ऑल अबाउट शॉपिंग, विंडो शॉपिंग एंड स्टफ लाइक दैट। और आपको पता है कि कफ्तान जो हैं वो दोबारा से, या कहें कि अब प्रॉपर ट्रेंड में आ चुके हैं, तो मैं भी लुक आउट में थी कि कुछ अच्छे कफ्तान मिल जाएँ जो कि हम मतलब कैजुअली वेयर कर सकें। और मैंने फाइनली एक ब्रांड भी जो है वो हंट कर लिया था, जो कि मुझे पहले नहीं पता था कि एम्पोरियम में होता है। मैं आपको भी उसकी लीड्स दूंगी ताकि आप भी वहाँ से बहुत अच्छी अच्छी सी जो है ना वो चीज़ें ले सकें, क्योंकि ट्रस्ट मी वो बिल्कुल भी वहाँ की प्राइसिंग ब्रांड्स के अकॉर्डिंग नहीं है। वेरी वेरी अफोर्डेबल। अदरवाइज़ यूजुअली जिस तरह के कपड़े हम ब्रांड से लेते हैं वहाँ पे आपके पास 10 से 15 हज़ार का मार्जिन टू बी ऑनेस्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जितनी भी वैरायटी थी ये 5 to 7,000 के दरमियान में फॉल करी थी। इवन के 4,000 और 2,500 के भी थे कुछ ऑप्शंस। और ये 2 ड्रेसेस मैंने वहाँ से लिए थे। जो रेड वाला ड्रेस मैंने अभी शो किया है वो भी काफ्तान था, और ये क्रेप सिल्क में होते हैं और इनका फैब्रिक मुझे बहुत पसंद है और ये ट्रेंड में भी हैं। और जैसे ही मैं घर आई तो मैंने इसको ट्राई करके भी देखा कि ये कैसा लग रहा है, साइजिंग वगैरह परफेक्ट है, क्योंकि मैं जो है वो आउटलेट्स पर ट्राई नहीं करती, तो मुझे घर आकर ही करना पड़ता है। अदरवाइज़ फिर इन केस मोस्टली मुझे ऐसे ही रखना पड़ता है या फिर मुझे एक्सचेंज करवाने पड़ते हैं। तो साइजिंग के लिए मुझे घर आकर ही ट्राई करना था। और इसकी लेंथ आप देखेंगे जस्ट मोडेस्ट है और काफ्तान वाली लुक भी थी। और मज़े की बात यह है यूजुअली आपको काफ्तान जस्ट ओनली सिंगल वन पीस मिलते हैं, जबकि यहाँ आपको विद पजामा विद ट्राउज़र मिल रहे थे। तो उसके अलावा मुझे ये ड्रेस बहुत अच्छा लगा था, और ये कॉटन नेट में था, और क्योंकि अब सर्दी तो स्टे कर रही है और इस तरह के ड्रेसेस की ज़रूरत पड़ ही जाती है। और ये एक यूनिवर्सल सा कट, किसी इस तरह का कट जो है वो मैंने पहले कभी ट्राई नहीं किया, बट इस दफ़ा जो है वो मुझे कलर ही इतना पसंद आ गया था और उसकी डिटेलिंग बहुत अच्छी थी, तो मैंने ये ड्रेस जो है ना वो बाय किया, जिसकी मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने इसको वेयर किया। और इसको मैंने घर आने पर जो है वो ट्राई करके चेक कर लिया था। यूजुअली होता है कि मैं जो है ना वो लाइक आउटफिटर्स या आइडियाज़ पर ज्वेलरी और इस सेक्शन में ज़्यादा जाती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये काफ़ी ओवर प्राइस्ड होती हैं और मुझे लोकल से लेने की आदत है, या फिर मेरे पास पहले की चीज़ें होती हैं, बच्चों की भी मैं ऑफ एंड ऑन लेती रहती हूँ। बट ये मैंने जो है ना वो जे डॉट पर जब देखा तो ये बैंगल जो है ना वो मुझे अपनी बेटी के साइज़ में मिल गई थी, तो मैंने सोचा वाई नॉट। और ये बहुत रीज़नेबल थी, आई गेस इट वाज फॉर 350। उसके बाद जब नेक्स्ट हम गए थे यहाँ पर खाड़ी पर, और मुझे खाड़ी की वैरायटी बहुत बहुत अच्छी लगी थी, एंड आई वाज वेरी सरप्राइज्ड कि इतनी अच्छी प्राइस रेंज में जो है ना वो मिल रही थी। आई वुड से कि ये इसको अफोर्डेबल तो नहीं कहा जा सकता, बट एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स के इस प्राइस ब्रैकेट में जो है ना ये ड्रेसेस जो है वो मुझे बहुत अच्छे लगे थे, जो कि नेक्स्ट सीज़न समर के लिए भी बड़े अप्रोप्रिएट थे। और ये स्पेशली पिंक के शेड्स जितने भी हों, मुझे पिंक का कुछ 1-1.5 साल से जो है ना वो बहुत मेरे ऊपर जो है ना वो छाया हुआ है। मुझे पिंक कलर बहुत पसंद है। और ये तमाम ड्रेसेस जितने भी थे 3 पीस, ये ऑलमोस्ट 10 to 8 to 10 के अंदर फॉल कर रहे थे। और ये वाले जो ड्रेसेस थे एम्ब्रॉयडर्ड, ये 2 पीस थे, और ये ऑलमोस्ट 8,000 के अराउंड थे या 7,000 के अराउंड। तो मुझे इनकी एम्ब्रॉयडरी और फिनिशिंग बहुत अच्छी लगी थी। जबकि लास्ट टाइम मैंने जब खाड़ी चेक किया था तो मुझे इनके सब चीज़ें जो है ना वो उस पर बहुत अनोइंग बिहेवियर मेरा था कि ट्राउज़र, दुपट्टा और हर चीज़ें लहदा जब ये सेल आउट करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा बजट से बाहर चली जाती है कि आपको 25 से 30 हज़ार का कोई ड्रेस बनता है, तो वो तो बिल्कुल समझ में नहीं आता। लेकिन ये इस दफ़ा इन्होंने जो है वो 2 पीस में बहुत अच्छी वैरायटी निकाली हुई थी, और इसमें मोस्टली कॉटन या विस्कोस या फिर जो है वो इस तरह का फैब्रिक था, जो कि मिड सीज़न आप उसको कह सकते हैं। और मुझे सबसे अच्छी बात इनकी जो फिनिश थी वो बहुत अच्छी थी। कट्स बहुत प्यारे थे और एम्ब्रॉयडर्ड थे, जो कि मुझे काफ़ी अप्रोप्रिएट लगते हैं, क्योंकि मैंने हिजाब कैरी करना होता है तो मैं कोई भी शिफॉन का स्टोलर या दुपट्टे जो मेरे पास ऑलरेडी हैं उसमें से कोई मिक्स एंड मैच करके तो इजीली कैरी कर लेती हूँ। और ये पिंक जितने भी शेड हैं ये मुझे बहुत पसंद आ रहे थे। और अब आप देखें कि ये टाई एंड डाई का फैशन जो है वो अगेन ट्रेंड में आ रहा है, और बल्कि आ चुका है। और ये मैंने काफ़ी जो है वो इन्फ्लुएंसर्स को वेयर करते हुए भी देखा है, तो ये भी एक आप लोगों के लिए इंसाइट है कि अगर जिनको टाई एंड डाइज पसंद हैं तो खाड़ी पर आपको बहुत अच्छी रेंज जो है ना इन 2 पीसेस में मिल जाती है। और इसमें काफ़ी ज़्यादा कलर वेरिएशंस भी हैं, और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो पिक एंड चूज़ कर सकते हैं। मुझे वैसे वाइब्रेंट कलर्स पसंद हैं, थोड़े ब्राइट कलर्स पसंद हैं। जब आपने समटाइम्स आपका मूड होता है कि आप इस तरह के कलर्स पहने, तो मुझे ये ऑरेंज काफ़ी अच्छा लग रहा था।
सिंस आई एम अ टेक सेवी, तो मुझे टेक से रिलेटेड चीज़ों के साथ कनेक्टेड रहना बहुत अच्छा लगता है। तो हम कुछ स्ट्रोल करते करते जो है वो यहाँ सैमसंग की आउटलेट पर चले गए थे आई गेस। और यहाँ पर मैंने वो फ़ोन देखा जो हानिया मेरे के पास मेरी ज़िंदगी है तू में है, और मैं उसको रियल में देखना चाह रही थी कि वो कैसा है, क्योंकि वो बहुत ट्रेंडी सा लगता है बट रियल में कूल लगता है। बट मुझे लगता है कि ये बहुत डेलिकेट है, क्योंकि सैमसंग के फ़ोन का पैनल जो होता है वो आपको पता है कि बहुत सेंसिटिव होता है, और अगर वो एक दफ़ा गिर जाए तो फिर आपका फ़ोन समझें वेस्ट है। जबकि आईफोन के साथ ऐसा नहीं होता, वो थोड़े से फुल प्रूफ होते हैं। अनदर हिट मॉडल इज़ दिस वन, जिसमें आप इसको मतलब एक एज अ मिनी टैब यूज़ कर सकते। और नेक्स्ट जो है ना वो मेरे पास ये पार्सल आया था मेरे मायके से, और ये ड्रेसेस जो थे ये मैंने बच्चों के लिए ईद के लिए बनवाए थे। बट दैन फिर हमने उनके लिए जेरॉड से भी ले लिए थे उनके बाबा की पसंद के अकॉर्डिंग। तो ये ड्रेसेस जो है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वे करेंगे। और ये मैंने मतलब तमाम चीज़ें जो हैं वो खुद ही डिसाइड की थी, बट थैंक्स टू माई सिस्टर इन लॉ एंड माई पप्पू, जो कि सब चीज़ें फ़ेच करते हैं और बाज़ार का सब काम जो है वो वही करती हैं। तो ये इनमें से एक ड्रेस मेरी बड़ी बेटी का था, एक छोटी बेटी का था, और एक इसमें से मेरा ड्रेस है। तो हमने सिल्क ड्रेसेस बनवाए थे एज़ पर द ट्रेंड, क्योंकि ट्रेंड फॉलो करने का मज़ा जो है वो उसी वक्त ही आता है जब वो वाकई में चल रहा हो। जब वो थोड़ा सा आउटडेटेड हो जाए तो फिर उसको कैरी करने का मज़ा नहीं होता। तो अब हम जब भी कोई ट्रेंड फॉलो करना हो तो हम उसको ज़्यादा ही फॉलो कर लेते हैं। तो ये इंशाल्लाह जब मैं वेयर करूँगी तो उसके साथ भी आपको डिटेल्स दिखाऊंगी। बट ये मैंने आपको इनसाइड और स्नीक पिक दे दी है कि इस तरीके से जो है वो आप बजट में रह के बहुत ही अच्छे ऑप्शन अपने लिए और अपनी बेटियों के लिए क्रिएट कर सकते हैं। एंड आई जस्ट केम टू नो कि लताफ़ा ने जो है वो अपना कियोस्क जो है वो एम्पोरियम में भी अब स्टार्ट कर लिया है, और ये रिसेंटली ओपन हुआ था। और द कलेक्शन इज़ अमेजिंग। मतलब पहले मुझे लगता था कि ये शायद जस्ट एक मार्केटिंग गिमिक है या फिर एक ओवर हाइप्ड प्रोडक्ट भी हो सकती है इन टर्म्स ऑफ परफ्यूम्स। बट मैंने इनके जितने भी परफ्यूम्स जो हैं वो टेस्ट किए हैं और स्मेल किए हैं, तो लिटरली दे आर वेरी यूनिक एंड वेरी लॉन्ग लास्टिंग। और अगर प्राइस ब्रैकेट की बात करें तो अगर आप डिज़ाइनर परफ्यूम्स की तरफ जाते हैं पहले, तो अब आपको लताफ़ा को ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करना चाहिए इफ़ यू वांट टू गिफ्ट इट टू समवन और इफ़ यू वांट टू ट्राई इट फॉर योरसेल्फ। So it's a must try. So that was it for today. Thank you for watching, and if you like the video, do give it a thumbs up. Till next time, Allah Hafiz.